और कंगना जी के बारे में कंगना को कोई नहीं जानता यहाँ पर। बड़े गुस्से में लग रहे हैं आप। गुस्से में आना है जब एक मजदूर आदमी वहाँ से पैदल बिहार नहीं पहुँचा और आप बातें करते हैं मोदी के बारे में। 4 तारीख को क्या लग रहा है, भाजपा वाले ज्यादा मिठाई खरीदने वाले यहाँ से कि कांग्रेस वाले? जितने सीट निकल जाए कांग्रेस की मंडी में और सरकार बननी चाहिए मोदी की। बाकी जीत किसकी है वो तो आपने भी देख लिया है सब। हमारे से क्या घुमलाता है, हमें बिजनेस करना होता है। हमारे लिए हमारे दोनों पार्टी को जितनी भी है हमारी सबसे मित्रता है। दोनों कैंडिडेट जो बड़ी पार्टियों के हैं ना, कंगना और विक्रमादित्य, दोनों के बारे में राजा वीरभद्र का लड़का मशहूर है, पर कंगना हमने जानते नहीं। कंगना ना हमने देख लिया, कंगना ना हमने देखा इसको। शर्मा जी ने इस वक्त अपने जो दुकान की स्पेशलिटी है ना, पनीर की जलेबी वो रख दी हमारे सामने। अब इतनी तो खाई नहीं जाएगी भाई, आजकल घूमते घूमते खाना पीना तो चला ही रहता है। जी जी, बेकारी बड़ी हुई है, चलिए हम पूछने वाला नहीं है। हम दिखाएंगे आपका पूरा पक्ष। दिखाने की बात नहीं है, वो जनरल बात है, हमारे घर की बात नहीं है। एक मजदूर आदमी को पूछो, सब परेशान है। गाड़ियाँ चली है 20-50 चले और वहाँ से हो गई रैली जी, चल पड़े मंडी। जहाज घूम रहे हैं, किसके ऊपर घूम रहे हैं? पब्लिक के ऊपर। भाई ज़्यादा पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि डिजास्टर के टाइम वो ही आया था। इस वक्त हैं हम चक्कर में। जी हाँ, चक्कर नहीं आना चाहिए आपको सुन के। और हमें शर्मा बंधु स्वीट्स एंड बेकर्स में, बहुत फेमस है यहाँ पे मिठाई के लिए। समोसे वोसे यहाँ पे फ्रेश बनते रहते हैं, जलेबी पकौड़े, ये पनीर के पकौड़े। और थोड़ा माहौल देखते हैं यहाँ पे क्या माहौल है चुनाव का। हाँ जी, केड़ा माहौल है चुनाव वाला? जी सर, चुनाव का कैसा माहौल है? कांग्रेस का माहौल है। हाँ जी, क्या माहौल है फिर अभी इस चुनाव का? इसका चुनाव का तो ये हम देख रहे हैं ना, यहाँ तो कांग्रेस चली हुई है। कांग्रेस। और अभी जो कैंडिडेट, दोनों कैंडिडेट जो बड़ी पार्टियों के हैं ना, कंगना और विक्रमादित्य, दोनों के बारे में राजा वीरभद्र का लड़का मशहूर है, पर कंगना हमने जानते नहीं। कंगना ना हमने देख लिया, कंगना ना हमने देखा इसको आज तक है। आजकल तो घूमे, आज प्रचार कर रही है। प्रचार हमने देखा है वीरभद्र के लड़के विक्रमादित्य को, बाकी नहीं देखा हमें किसी को। और क्या अपनी कंगना का नाम सुना है हमें, बाकी कुछ नहीं गया। आप यहाँ आते रहते शर्मा बंधु में? बहुत ज़्यादा जी। ये बड़ी फेमस, हाँ, बड़ी फेमस ये पहले मंडी में होते थे, मंडी में चाय पिलाते थे अच्छी। उसके बाद फिर ट्रांसफ़र होके यहाँ आए और अभी भी इनका चाय में स्पेशलिस्ट हैं। मिठाई तो चलो इनकी बात ही कुछ और। से भी आ जाओ, आगे आ जाओ तो से भी। मिठाई का तो बात ही कुछ और है इनकी। आ जाओ। मिठाई कौन सी अच्छी लगती है इनकी? इनकी सारी मिठाइयाँ अच्छी है। मतलब पनीर की जलेबी इनकी स्टार्ट की हुई है बल में, और बल के बाद आज सारे हिमाचल से लेकर बाहर स्टेटों में भी जा रही है। जो भी टूरिस्ट यहाँ से आता जाता है, तकरीबन दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जहाँ के भी है तकरीबन लेके जाते हैं यहाँ से। ओ, ये स्पेशली मंगवाते हैं इनसे। 4 तारीख को क्या लग रहा है, भाजपा वाले ज्यादा मिठाई खरीदने वाले हैं यहाँ से कि कांग्रेस वाले? जितने सीट निकल जाए कांग्रेस की मंडी में और सरकार बननी चाहिए मोदी की। ये देखो भाई, ये एक नया एकदम विचार आया कि यहाँ। हाँ जी, बताइए क्यों? वो क्योंकि जो विक्रमादित्य है वो आज की डेट में सबसे मतलब पेटेंट कैंडिडेट है, जबकि कंगना ऐसा है, मतलब जैसे आपने भी सुना होगा टीवी में भी बोलने का लहजा नहीं है, उस हिसाब से विक्रमादित्य जो है वो मतलब ठीक, मतलब आज की डेट में ठीक कैंडिडेट है हिमाचल मंडी से हमारी। तो कंगना जी भी तो देखिए, उन्होंने भी तो बॉलीवुड में नाम कमाया है। वो बोलती है मैं भी यहाँ की बेटी हूँ, हिमाचल की बेटी हूँ। नहीं ठीक है, पर कंगना से ऐसा ना जी, अगर कल को किसी बंदे ने मिलना भी है उनके साथ तो उनकी जो सिक्योरिटी है वो नहीं मिलने पाएगी। अब विक्रमादित्य है, उसके साथ आप खड़े हो जाओ, जहाँ मर्जी बोलो वहाँ खड़े हो जाता है। बात ये भी है ना, अब जैसे उनका डिफरेंस हमने देखा मार्केट में, तो उस हिसाब से कंगना का ऐसा है, मतलब कंगना के भी रोड शो यहाँ देखे और विक्रमादित्य दोनों के। रात दिन का फर्क है उसमें। बात ये है सारी ना। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगा कि यहाँ से जो भी कैंडिडेट विनर होगा वो विक्रमादित्य ही होगा। जैसे इन्होंने बोला कि मंडी से कंगना, मंडी से विक्रमादित्य यानी कांग्रेस, और केंद्र में मोदी। तो आप, हम तो अपनी सीट की बता सकते हैं, बाकी मोदी की नहीं बता सकते कि मोदी जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है। देखो हम हिमाचल के हैं ना, मंडी से हैं, तो हम अपनी सीट के बारे में बता सकते हैं कि हर तीसरा बंदा विक्रमादित्य का नाम लेता है। हर तीसरा आप किसी से भी हैंड बीट करके पूछ लो, किसी से भी। हम तो डेली बैठते हैं यहाँ शाम तक। जब कोरोना बढ़ा तो मोदी कहाँ था? बिहार के मजदूर वहाँ दिल्ली से बिहार नहीं पहुँचे, बात सही है, बिल्कुल बेशक। उनको नहीं पहुँचाया गया। क्या वजह है? कोई गाड़ी नहीं थी मोदी के पास, अब वोट मांगने आ गए। और कंगना जी के बारे में? कंगना को कोई नहीं जानता यहाँ पर।
बड़े गुस्से में लग रहे हैं आप। गुस्से में आना है जब एक मजदूर आदमी वहाँ से पैदल बिहार नहीं पहुँचा, रास्ते में और आप बातें करते हैं मोदी के बारे में। मोदी ने क्या किया? उनको नहीं पता लगा, मजदूर आदमी वहाँ से मर गया, पैदल चलते चलते घर तक नहीं पहुँचाओ। बातें करते हैं, अब वोट के टाइम आए तो इधर पहुँच गए वोट मांगने। जी चलो, ये नाराज जी कुछ बोल रहे हैं आप। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो यही बोल रहा हूँ बैठो चाय पिलाते हैं। चाय हम चाय भी नहीं बैठे, हम भी क्या फेमस है, चाहे मिठाई लो चाय लो। हमारा डेली की सीटिंग है यहाँ 3 बजे के बाद रात 6 फोटो नहीं जाती है। तो ये बड़ा गुस्से अंदर लगे कराते हैं। पता भाई ये अपना सिस्टम ये जनता है, और देखिए जनता जनता जो है वो अपना जो क्या बोलते हैं उसको, अपना जो मार है ना वो वोट से ही देती है। रैलियों से मतलब है कितना कर्जा है हिमाचल सरकार के ऊपर, कितनी बेकारियां पड़ी हुई है, पता लग रहा है किसी को? हर चीज की देख रहा है इसके बारे महंगाई में? बढ़ी हुई है, हर चीज किसी की महंगाई सोच नहीं है इसके बारे में। बस ये चाहिए, जुलूस चाहिए, रैलियां चाहिए, बंदे चाहिए और बस वोट दीजिए। महंगाई पे कोई बात ऐसा नहीं होता है? करते, महंगाई पे कोई भी कौन- बात कौन नहीं पूछता करते। है? हर चीज की कौन महंगाई पूछता बढ़ती है? जा रही, महंगाई पे कोई बात जुलूस नहीं करते। निकालते हैं और बस गल्ला देते इधर ही। 5 किलो 5 गल्ला दे दिया, बस हाँ? वही गल्ला दे दिया फ्री में, और वो महंगाई नहीं देखा कि आदमी कैसे खरीदेगा, कैसे कमाएगा, कैसे खाएगा। इतनी बेकारी बढ़ी हुई है, चलिए, हम कोई दिखा- पूछने वाला नहीं है। हम दिखाएंगे आपका पूरा पक्ष। दिखाने की बात नहीं है, वो जर्नल बात है, हमारे घर की बात नहीं है। नहीं, मजदूर आदमी एक परेशान, मजदूर आदमी को पूछो, सब परेशान है। गाड़ियाँ चली है 20-50 चले और वहाँ से हो गई रैली जी, चल पड़े मंडी, जहाज घूम रहे हैं, किसके ऊपर घूम रहे हैं? पब्लिक के ऊपर घूम भाई रहे हैं। ज़्यादा पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि डिजास्टर के टाइम वो ही आया था। विक्रमादित्य और हमारे मुख्यमंत्री रात दिन करके जेसीबीओ से लेकर क्रॉस किया उन्होंने खड्डे भी। सही। शर्मा बंधु जी, सर क्या नाम है आपका? करमचंद शर्मा। और ये आप ही की शॉप है? हाँ जी। कितने समय से खोली है? उस बस यही काम किया बचपन से। बचपन से? लगभग मंडी में हमारी दुकान थी। हाँ, ये बता रहे थे। चौटा में हमारी दुकान थी। उसके बाद हमने यहाँ 98 में शुरुआत की यहाँ से। तो आप जैसे व्यापारी हैं एक ना, तो व्यापारियों की भी अपनी डिमांड्स रहती हैं पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो। इलेक्शन सिर के ऊपर है, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? और जो अभी उठापटक हुई है हिमाचल में रिसेंटली राजनीति में, इन सब समीकरणों को देख के क्या लग रहा है? सबसे पहले मैं मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप हमारी शो में पहली बार आए हैं। मैं नहीं, मैं खाने के लिए, चाय के लिए मैं आता रहता हूँ, रिपोर्टिंग के लिए पहली बार आया। वही बात कर रहा हूँ। चाय तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसा है, माहौल की बात है, आप माहौल जानना चाहते हैं तो ये माहौल तो अब तैयार है, अब बताने की बात नहीं है। ऐसा क्या लग रहा है, पलड़ा एक साइड है कि कांटे की टक्कर है? यहाँ तो है कांटे की टक्कर, बाकी जीत किसकी है वो तो आपने भी देख लिया है सब कुछ। हमारे से क्या घुबलाता है, हमने बिजनेस करना होता है। हमारे लिए हमारे दोनों पार्टी को जितनी भी है हमारी सबसे मित्रता है। मैंने यही पूछा कि 4 तारीख को कांग्रेस वाले ज़्यादा आएंगे मिठाई लेने। और क्या है वो तो आपको पता है सब कुछ। 4 तारीख को, अभी 1 तारीख को वोट है, 4 को माहौल का पता लग जाएगा। मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ, आप यहाँ आए, आप बैठो। थैंक यू आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। अब चाय भी आ गई देखिए शर्मा जी की, और शर्मा जी की चाय भी बहुत फेमस है यहाँ पे। और ये जी और तो शर्मा जी ने इस वक्त अपने जो दुकान की स्पेशलिटी है ना, पनीर की जलेबी, वो रख दी हमारे सामने। अब इतनी तो खाई नहीं जाएगी भाई, आजकल घूमते घूमते खाना पीना तो चला ही रहता है। साथ में पकौड़े भी रख दिए हैं, चाय भी आ गई है। और शर्मा जी, ये जो पनीर की जलेबी है, इसका आइडिया कहाँ से आया? इसका आइडिया ये शुरू से तो हमारे पास बहुत छोटा मोटा काम था हमारे पास। जब हमारे कारीगर रखे तो हमारा बेटे ने ये तैयार किया इसको, और इसका जो मेन कारीगर है वो ऊना से है और दुर्गापुर से है। और जो एक बेचारा फर्स्ट टाइम जो हमारे पास कारीगर आया उसने हमारे को इस राय दी। वैसे हमें भी इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन मेरे बेटे ने इसको ज़्यादा बढ़ाया। और मतलब ये पनीर जलेबी सबसे पहले शुरुआत की हमने हिमाचल में। और अभी भी हमारे डीसी ऑफिस में मीटिंग हुई पीछे, ये हमारे शिवरात्रि मेला में, तो मेरे ख्याल सब ने अपना अपना सैंपल दिया। तो मुझे खुशी हुई इस बात की, एसडीएम साहब ने हमारा ये सैंपल पास किया और सभी देवी देवताओं को हमारा ये प्रसाद चढ़ा।
तो मैं इसके लिए भी बड़ा बड़ा धन्यवादी हूँ डीसी साहब का, एसडीएम साहब का। वे हमारी प्लीज भी कामयाब हुई। और ये समोसे आ गए और शर्मा जी के समोसे जो मैं बताऊँ ना, शर्मा बंधु जी के समोसे भी बहुत टेस्टी रहते हैं। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।